कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी, हमारे ब्रज का भाव है। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। जिनको ब्रज की आश है रहने की, जिनके मन की ये भावना है कि वो ब्रज में विराजें, इस पद को ध्यान से सुनिए। यहाँ नियम बताए गए हैं ब्रज में रहने वाले को कैसे रहना चाहिए। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। हाँ, लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की तलहटी गोवर्धन की। अरे हाँ, गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की तलहटी गोवर्धन की मेरे। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। कैसे रहें ब्रज में? भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं। सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की मैं। सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की मैं। अरे हाँ, सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की मैं। सदा करूं
सत्संग मंडली संत जनन की। ओ मेरे लगन आश करूं ब्रजवास तलहटे गोवर्धन की मैं। ओ लगन आश करूं ब्रजवास तलहटे गोवर्धन की। मेरे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। भैया ऐसा लग रहा है कथा हम गा रहे हैं, कथा हम सुना, थक आप गए हो। अरे ब्रजवास चाहिए, बस मन में थोड़ी होना चाहिए, पुकारो, मुख से स्वर आना चाहिए। जैसे सुर में हम गा रहे हैं वैसे गाओ, भुजा उठा के। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन। प्यारे गोवर्धन नाथ की। बोल गिरिराज धरण की। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। और देखो ये ब्रजभाषा के शब्द हैं, पर मुझे ये पद बहुत प्रिय है। कैसे रहें ब्रज में? पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं। पलकन डगर बुहार रेणुका। अपनी पलकों से ब्रज की गलियों की बुहार करूं, मतलब उनको देखूं, उनका दर्शन करूं, उनको स्वच्छ करूं। मतलब मानो अपनी पलकों से सोहनी सेवा करूं ब्रज की गलियों की। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की। और कहा करूं? हाँ, शीश चढ़ाऊं अंग लिपटाऊं कृष्ण चरणन की मैं। हाँ, शीश चढ़ाऊं अंग लिपटाऊं कृष्ण चरणन। ब्रज की रज का क्या करें? हाँ, शीश चढ़ाऊं अंग लिपटाऊं कृष्ण चरणन की मैं। हो शीश चढ़ाऊं अंग लिपटाऊं कृष्ण चरणन की। ओ मेरे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। मेरे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। ओ गोवर्धन की मैं, तलहटी गोवर्धन की मैं। हाँ,
तलहटी गोवर्धन की मैं, गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। और भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं, भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की। हाँ भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं, भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की। और कहाँ करूं? हाँ यमुना जल में धोए भेंट करूं नंद नंदन की मैं, यमुना जल में धोए भेंट करूं नंद नंदन की। हो मेरे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। हो मेरे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हे रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन। भुजा उठा के गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हे प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, हाँ प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। जय राधे राधे, जय राधे राधे, विश्वभानु दुलारी, विश्वभानु दुलारी, श्री कृष्ण प्यारी, भक्तन की प्यारी, बरसाने वारी, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, हरिवंश प्यारी, हरिदास दुलारी, हरिवंश
जयेश प्यारी जय राधे राधे हरिदास दुलारी जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री वृंदावन धाम की, रजरानी की, रस रानी की, महारानी की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, वृंदावन प्रकट महोत्सव की, दशहरा उत्सव की, नवरात्रि महोत्सव की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। द्वारिकाधीश की, वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की, पूछरी के लौथा की, खूब खूब प्यारे। क्या बात है बंशी वारे, शाबाश वाह। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांशा कल्पतरु, तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। संत जनों के परमाशीर्वाद से, आप सब वैष्णव जनों की परम इच्छा से वृंदावन प्रकट महोत्सव हमारे बी पराग जी के पूजनीय दादाजी के पावन स्मरण से और उन्हीं के आशीर्वाद से ये उत्सव चंडीगढ़ की पावन धरती पर मनाया जा रहा है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, संगीत सेवा में पधारे समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा कथा के यजमान बीपराग जी और उनका पूरा परिवार, सबको जय श्री कृष्ण। अनेक जोड़ते बोलो जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। यहाँ कोई से निवेदन कर दी हूँ, अब कोई बोले नहीं, बस शांति रखें थोड़ी। कोई एक जाके बोले आओ नीचे। ठाकुर जी की परम कृपा, बड़े आनंद उत्सव के साथ में, उत्साह के साथ में वृंदावन प्रकट उत्सव चंडीगढ़ में मन रहा है। हर दिन नित्य आनंद हो रहे हैं। कल बड़े प्रेम और भाव से श्री गिरधर लाल जी का यहाँ पर 56 भोग मनोरथ हुआ था और आज हमारे बी पराग जी के हृदय बिहारी यहाँ पधारे हैं। उनके हृदय में सदा रमण करने वाले श्री ठाकुर जी, और आज विजयदशमी है तो धनुष लेकर के खड़े हैं ठाकुर जी। बोले किसका दहन करेंगे? बोले सामने बैठे श्रोताओं के चित्त में जितने विषाद हैं उन सब रावणों का दहन करेंगे आज। और
वृंदावन प्राप्ति में, ब्रजरस प्राप्ति में जितनी बाधा रूपी रावण आ रहे उनका दहन करेंगे, इसलिए आज धनुष लेकर के बैठे हैं। वैसे तो आज रास लीला है, कथा में रास बिहार है, तो वैसे वंशी होनी चाहिए, पर धनुष लेकर के खड़े हैं। मानो ये भावना है कि अभी हम लोग उतने अधिकारी बने नहीं कि हम रास में चले जाएं, तो इसलिए पहले ठाकुर जी अधिकारी बनाने के लिए धनुष लेकर के आए हैं। जिस प्रकार अध्यापक को, टीचर को अपने विद्यार्थी को अगर अधिकारी बनाना हो तो थोड़ा रोष करता है, थोड़ा छड़ी दिखाता है, या किसी भी प्रकार से उसके मन में भय उत्पन्न करके उसको फिर अनुभवी बनाता है, उसको योग्य बालक बनाता है, उसको योग्य अधिकारी बनाता है। ऐसे ही ठाकुर जी कभी कभी आयुध धारण करते हैं। आयुध धारण करने के, आयुध मतलब शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण आदि, ये सब धारण करने के दो कारण हैं। पहला तो राक्षस वध, और दूसरा अपने वैष्णव जनों को अधिकारी बनाते हैं ठाकुर जी, कई बार इनके प्रकार से। यहां बोल दो कि कोई चिल्लाए नहीं, बस धीरे मौन होके बात करें सब। अब क्लास लगेगी। कोई नहीं, आज ठाकुर जी भी धनुष लेके खड़े हैं ना, क्लास लगावे को। बड़े भाव से सुनो सब लोग, इधर देखो। परमानंद का विषय है, तानपुरा थोड़ा कम। हम आप सब लोग आज कथा के 6वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल आनंद उत्साह के साथ कथा का विश्राम भी यहाँ होगा, और फिर अगले वर्ष की प्रतीक्षा रहेगी कब पुनः चंडीगढ़ में फिर से वृंदावन प्रकट उत्सव फिर मनाया जाएगा। और अगली साल के तो हमने कोरे ऊधम ढूंढे हैं, इस बार तो हमने दधी काना किया। बी पराग जी बोले महाराज जी अगली बार 4-5 दिन का उत्सव कुछ ऐसा ही। मैंने कहा तो ठीक है, अगले साल कुछ करेंगे। इस बार तो दधी काना हुआ, अगले साल और भी कुछ भाव प्रकट होंगे, सब करेंगे हम लोग आनंद से। कल ब्रजलीला में ठाकुर जी वृंदावन पहुंच गए थे, उसके अतिरिक्त लीला का फिर विस्तार नहीं हो पाया, समय की पूर्ति हो गई थी। ठाकुर जी वृंदावन आ गए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, अब सब लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करो। ठाकुर जी का वृंदावन आगमन हुआ है। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, गोप गोपी गवाम सेव्य पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावन ठाकुर जी का इष्ट है। क्यों? क्योंकि श्री जी के हाथों निर्मित है। बहुत ध्यान से पीछे वाले सुनो, आगे वाले तो अभी आके बैठ रहे हैं, आप ही लोग सुनो कथा। वृंदावन ठाकुर जी का इष्ट है। क्यों? क्योंकि श्री जी ने वृंदावन का निर्माण किया है। हमारी माता जी, हमारे पिताजी घर में कभी सातिया बनाते हैं, कभी कुछ अच्छा माता जी कुछ ना कुछ बनाती है ना, कभी अभी दीपावली के समय पर भी दीवार पे कुछ बनाएंगी या सातिया बनाएंगी, हमारे लिए वो पूजनीय हो जाता है, हमारे लिए वो पूज्य हो जाता है। ऐसे ही किशोरी जी के द्वारा निर्मित है वृंदावन, इसलिए ठाकुर जी उसको अपना इष्ट मानते हैं। केवल हमारा इष्ट नहीं है, ठाकुर जी का भी इष्ट वृंदावन है। प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत। ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने में, किशोरी जी को आनंद कराने में सबसे श्रेष्ठ सहचरी वृंदा सहचरी वृंदावन। वृंदावन भी एक सखी है। प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत,
सब विधि पूरण काम हेरी मेरो, सब विधि पूरण काम वृंदावन सुख धाम हेरी मेरो, वृंदावन सुख। अरे हारी मेरो वृंदावन सुख धाम हेरी मेरो। प्रिया लाल को लाड़ लड़ावे सब विधि पूर्ण काम हेरी मेरो, वृंदावन सुख धाम। ऐसे वृंदावन में श्री ठाकुर जी का आगमन हुआ। वृंदावन आकर के भगवान ने कुछ लीलाएं की। अघासुर का वध किया, धेनुकासुर का वध किया। एक वत्सासुर नाम का दैत्य आया था। आगे वाले ने थोड़ी शांति रखो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। एक तो लेट आए हो, ऊपर से हल्ला कर रहे हो, बिल्कुल शांति से सुनो। पीछे वाले पता 12 बजे से बैठे, जो बैरिकेटिंग के पीछे हैं, 12 बजे से बैठे। आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से कथा सुनो। हम 2 ही दिन और सुना रहे हैं, तो 2 दिन बस चूको मत, एक शब्द भी आपसे रह ना जाए। और आज तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, आज की कथा में तो हमको बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, तो भाव प्रकट हो। वत्सासुर नाम के ठाकुर जी ने एक दैत्य का वध किया, जो कि बछड़े के रूप में आया था। जैसे ही वत्सासुर का वध किया, किशोरी जी नाराज हो गई ठाकुर जी से। किशोरी जी बोली, तुमने वत्सासुर को क्यों मारा? ठाकुर जी बोले, दैत्य है, उसको मारेंगे नहीं। बोले, भले ही दैत्य था, लेकिन वो बछड़े के रूप में था, गैया के रूप में था, आपने उसको क्यों मारा? किशोरी जी की ठाकुर जी की नेक नेक नोक झोंक है गई, यही बात सुन। आहा, एक श्लोक है, श्लोक में ही ठाकुर जी और किशोरी जी का पूरा संवाद है। ठाकुर जी किशोरी जी को मनाने गए। अब आपने पदों में तो मान लीला सुनी है, हिंदी में मान लीला सुनी, संस्कृत में मान लीला सुनो। ठाकुर जी गए और ठाकुर जी जाकर के किशोरी जी के द्वार को खटखटा रहे हैं। तो अंदर से किशोरी जी कह रही हैं, कोयम द्वारी, द्वार पर कौन है? तो ठाकुर जी बाहर से कह रहे हैं, हरि ही। अपनो परिचय दे रहे हैं, कहा हरि ही, हरि आयो द्वार पर। किशोरी जी बोली, हरि? हरि का मतलब होता है कौन? जो सब चीज हरण कर ले। हरण करना, हरण कौन करता है ब्रज में? बंदर। किशोरी जी बोली, हे बंदर आया मेरे द्वार पे, अरे कोई जाओ या को भगा के आओ। प्राय ही उपवनम सखमृग पात्र किम, अरे कोई वन का बंदर आ गया है मेरे द्वार पे। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे नहीं नहीं, वो वाला हरि नहीं, कृष्णो हम दैते, मैं कृष्ण हूं, आपका दैत। दैत कहते हैं घनिष्ठ को। दैत किसको कहते हैं? घनिष्ठ को। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, कृष्णो हम दैत, आपका अत्यंत घनिष्ठ कृष्ण हूं मैं। किशोरी जी ने जैसे ही सुनी कृष्ण आया है, अब कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण का मतलब होता है काला। किशोरी जी बोली, अरे गोपी, लाल बंदर नहीं, कारो बंदर आयो द्वार पे, भगा के आओ याकू। हरि नहीं आयो है, कृष्ण हरि आयो है, मतलब कारो बंदर या लंगूर आ गयो द्वार पे। कृष्णो हम दैते। श्री जी बोली, विभेमी नितराम कृष्णात अहम बानरात, अरे काला बंदर आया गोपी, भगा के आओ। लंगूर बंदर तो गोरे बंदर थे, ज्यादा खतरनाक रहे, या को भगा के आओ। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं नहीं श्री जी, राधे हम मधुसूदनो, हे श्यामाजू मैं आया हूं मधुसूदन। किशोरी जी बोली, ओहो ब्रजलताम तमेहि पुष्पान्विताम,
अरे सखी देखो तो द्वार पर लगता है मधुमक्खी आई है। अरे द्वार मत खोलियो, भीतर आके दस देगी, लग जाएगी मेरे। ये पूरे ब्रज बीथीन के ब्रज रसन को चखवे वाली मधुमक्खी आई है। ये भौरा आया है द्वार पे, इसको भीतर मत आने देना। ठाकुर जी हर प्रकार से हाथ जोड़ रहे हैं, पाम जोड़ रहे हैं, अपने सब बात बता रहे। ठाकुर जी मूड पकड़ के बेटे कहा बताऊं, हरि बताऊं तो बंदर सुने, कृष्ण बताऊं तो कारो बंदर, मधुसूदन बताऊं तो यूं सोच रही है कि मैं मधुहार हूं, मैं मधुमक्खी हूं। इत्थे निर्वचनी कृतो सदैता पातु हणो हरिवा। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे मैं जगत नियंता जग पालक आया हूं। किशोरी जी कहीं विधाता आजकल पृथ्वी पे घूम रहा है, मेरे द्वार पे आ गया विधाता, ब्रह्मांड नायक आ गया। किसी भी कारण से श्री जी द्वार नहीं खोल रही हैं। ठाकुर जी समझ गए, मान कर रही हैं, रूठ गई हैं मौसम। अंत तो गत्वा ठाकुर जी कहते हैं अरे मैं ब्रज बीथीन को दास, ब्रजवासीन को दास, श्यामाजू को दास, आप सब ब्रजवासीन की कृपा दृष्टि से पलवे वारो आप सबन को दास आयो हूं। तब श्री जी बोले ओहो नंद नंदन कृष्ण आए हैं क्या? बोले हाँ ये है हमारा परिचय। बोले पहले बताना चाहिए हो कि ब्रज के दास आए हैं, ब्रजवासीन के दास आए हैं। जब अपने आप को सबन को दास बतायो तब किशोरी जी ने द्वार खोलो, कहो क्या बात है? बोले श्री जी क्षमा कर दो ना, हमसे अपराध है क्या? किशोरी जी बोली अपराध नहीं, आपने वत्सासुर को क्यों मारा? वो बछड़ा बन के आया था। ठाकुर जी बोले आप बताओ मैं कहां करूं, कैसे मेरा अपराध दूर होएगा? श्री जी बोली अब तो एक ही उपाय है। बोले कहा? अपने हाथन के श्रम से, अपने शरीर के श्रम से एक कुंड प्रकट करो, वहां में स्नान करो, और वहां में जब आप स्नान करोगे तब पाप निवृत्त होगे, तब मैं आपको स्वीकार करूंगी। ठाकुर जी ने सुंदर कुंड को निर्माण किया। रोज जाते जा करके महाराज कभी बता में ठाकुर जी ने अपने कंगन से, कभी कह में पाम के अंगूठा से छिद्र से खोदनो प्रारंभ कियो। एक सुंदर कुंड को निर्माण कियो, वहां में जल को स्रोत प्रकट है गयो, वही है कृष्ण कुंड। ठाकुर जी ने उसने स्नान किया। ठाकुर जी स्नान करके गए, श्री जी से जाके बोले मैंने कुंड भी प्रकट कर दियो, स्नान भी कर लियो, अब तुम को स्वीकार कर लो। किशोरी जी बोली तुम पे भरोसा ना है मुझे। अरे मैंने इतनी मेहनत करके कुंड बनायो, नहाए आयो, अब तो स्वीकार करो। किशोरी जी बोली मुझे भरोसा ना है, मैं अब एक कुंड बनाऊंगी। तब किशोरी जी ने अपने कंगन से खोद करके नवीन कुंड प्रकट कियो, वही को नाम है राधा कुंड। और ठाकुर जी को आज्ञा दी अब या में स्नान करो, या में गोते लगाओ, और या में खड़े है करके फिर क्षमा मांगो ब्रजवासीन सो, गैया सो, तब क्षमा करूंगी। ठाकुर जी ने वहां में स्नान किया, कान पकड़ के क्षमा मांगने लगे। सब ब्रजवासी गैयान से क्षमा मांगी। तब श्री जी ने ठाकुर जी को बाहर लेकर के अपने हृदय से लगाए, वो अब स्वीकार करेंगे। नहीं तो महाराज ठाकुर जी से रूठ गई श्री जी, स्वीकार नहीं कर रही हैं, त्याग कर रही हैं। ऐसी मान लीला ठाकुर जी की चलती रहे श्री जी के साथ में। अभी मन में भाव आ रहे हो, अभी मैं रास्ता में आ रहा हूं तो मैं विपराग जी से बोलो, मैंने कि कई भाव ऐसे हो में लीला के जो कहीं लिखे नहीं है पर अपने आप चिंतन में आ जाते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन व्यक्ति है तो उसके चिंतन में इतना बिजनेस चलता रहता है कि वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करता ही रहता है। गायक व्यक्ति है तो इतने स्वर राग उसके मस्तिष्क में घूमते हैं कि कोई ना कोई स्वर उसके चित्त में आता ही रहता है, ऐसा गाऊंगा तो अच्छा लगेगा, ऐसा करूंगा तो अच्छा लगेगा। फिल्म मेकर्स लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ स्टोरी बनाते रहते हैं कि ऐसे दिखाएंगे तो लोगों को भाएगा। ऐसे ही कथा करने वाले भी निरंतर चिंतन करते रहते हैं ठाकुर जी का, तो कोई ना कोई भाव प्रकट होता है। एक भाव प्रकट हुआ कि ठाकुर जी ने सब गोपीन के मक्खन चुराए, किशोरी जी को मक्खन नहीं चुराए हो? कभी ठाकुर जी ने किशोरी जी के यहां जाके मक्खन नहीं चुराए होगो का? तब मन में भाव आयो कि भाई ये लीला कहीं लिखी तो नहीं है,
पर फिर कुछ शब्द लिख करके एक पद बनाया। ठाकुर जी ने किशोरी जी के यहां चोरी कैसे करी होगी, ध्यान से सुनियो। अब वैसे तो आपको चिंतन करना चाहिए, पर फिर भी आंख खोल के ही सुन लो। जब जब भाव लगे तो नेत्र बंद करके उस छवि का दर्शन करना जो यहां लिखा है। आहा, कुंवरी श्यामा मेरी प्यारी श्यामा, दधिमथ सुंदर लागे। मेरी प्यारी श्यामा, दधिमथ सुंदर लागे। सब लोग इधर देखो, कैसा है स्वरूप। कीर्ति मैया, राधा रानी की मैया ने किशोरी जी से कही, लाली अब तू बड़ी होती जा रही है ने, घर के काम काज सीख ले। किशोरी जी बोली, कहा करूं मैया? बोले, अब तू दही मथनो सीख ले, मक्खन निकारे कर, धीरे धीरे घर के काम ने अपने जीवन में ला। तो किशोरी जी आज पहली बार दधी मंथन कर रही हैं। किशोरी प्यारी दधिमथ सुंदर लागे। किशोरी प्यारी दधिमथ सुंदर। तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक 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 तनिक, तनिक मतलब छोटे। तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक तनिक हाथन सो मथनी। तनिक सी भोरी चलावे किशोरी राधे, तनिक सी भोरी दधिमथ सुंदर लागे। किशोरी राधे दधिमथ सुंदर। आज किशोरी जी ने जैसी मथनी पहली बार चलानो प्रारंभ कियो, सबरे ब्रजमंडल की गोपी इकट्ठी है गई, बधाई गायन लगी, नंगाड़े बजन लगे पूरे ब्रजमंडल में। सब पूछन लगे, अरे भैया काय बात के मंगल गाए जा रहे हैं? बोले, आज वृषभानु नंदिनी किशोरी जी पहली बार मक्खन निकाल रही हैं। आहा, ब्रजवासीन की भीड़ लगी है, पहलो मक्खन को प्रसाद हमको मिलना चाहिए। लंबी भीड़ लगी है, वृषभानु जी सबको संभाल रहे हैं। बोले, चिंता मत करो, लाली मक्खन निकाल तो ले, एक एक बिंदिया, एक एक बिंदी मक्खन सबको मिलेगा प्रसाद में। नंगाड़े की आवाज पहुंच गई कहां? नंदगाम। इतने में दौड़ो दौड़ो मधुमंगल गए और ठाकुर जी के पास। बोले, लाला एक नई खबर लेके आया हूं। ठाकुर जी बोले, कहा खबर है भैया? बोले, बरसाने में नंगाड़े बज रहे हैं। बोले, काय बात के नंगाड़े? बोले, किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं पहली बार, दही मथ रही हैं। लाला तेने सबरी गोपीन के यहां को मक्खन चुराया, कानी भेणी लूली लंगड़ी सबरी गोपीन के मक्खन खाए, परम सुंदरी किशोरी जी को मक्खन नहीं चुराया, तो हम काय बात के चोर? ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी उतारी, कमर पे बांधी। बोले, सही कह रहा हूं मधुमंगल, यदि किशोरी जी के हाथ की मथी भई दधी ते निकरो भयो मक्खन हमने नहीं पायो तो कहां पायो? मधुमंगल बोलो, योजना तो ऐसी है कि किशोरी जी के हाथ से निकरो मक्खन सबसे पहले कुल देवी को पधराया जाएगा। लाला तू कछु कर, कैसे करके वह माखन को खाए के आ। हमारे लाल जी पे मैं एक बात कहूं, कछु करनो आवे चे नहीं आवे, एक काम बहुत बढ़िया आवे। कहा? छोरी बननो बहुत बढ़िया आवे। नेक में ही अपने केस खोल दिए, आंखन में काजल लगा लियो, मुख पे लालिमा लगा ली, और सोई महाराज कोई छोटी सी गोपी की बढ़िया सुंदर पोशाक ले आए, नीचे पहनी, ऊपर चुनरी डाली, हाथन में छोटी छोटी चूड़ी पहन ली। नेक से हैं ठाकुर जी, ज्यादा से 4-5 साल के होंगे। नेक नेक सी चूड़ी पहन ली, पामन में पाजेब पहन ली, और नेत्रन में काजल लगा लियो। कैसा लग रहा हूं? मधुमंगल बोलो, लाला तू छोरी होता तो भगा ले जाता मैं, इतना प्यारो लग रहा है। अरे बाल ब्याह कर लेता तो अब तू जल्दी जा, नहीं तो मैं तुझे ब्याह ही कर लूंगा।
ठाकुर जी छोटी सी सखी बन करके मक्खन चुराने जा रहे हैं। कौन को? श्री जी को, श्री राधा रानी। ये लीला कहीं लिखी नहीं है, ये चिंतन में आई लीला है, ये भाव में आई लीला है। आहा, बेवस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय। गाओ, ताली मत बजाओ पर पीछे गाओ। बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय। कैसे? सखी को रूप धराए, सखी को किशोरी राधे, दधिमथ सुंदर लागे, किशोरी राधे दधिमथ। ठाकुर जी पहुंच गए बरसाने। अब नेक्स्ट किसी गोपी बन के गए, कोई ना रोको ही ना, सीधे पहुंच गए भवन में। चारों तरफ गोपियां खड़ी हैं और उन गोपीन की छोटी छोटी लाली खड़ी हैं। वहीं पर ठाकुर जी भी जाके खड़े हो गए। गोपीन को लगी कोई बरसाने की गोपी की छोरी होगी छोटी। ठाकुर जी आके खड़े हो गए, चुपचाप देख रहे हैं। छोटे छोटे से हाथ हैं किशोरी जी के, नेक सी मथनी ऐसे मथ रही है। वहां में ते धीमे धीमे दधी नीचे जा रहा है, छाछ नीचे जा रही, मक्खन ऊपर आ रहा है। ठाकुर जी के मुंह ते लार टपक रही है। बीच बीच में ऐसे अपने मुंह को साफ कर रहे हैं और बस योजना बना रहे हैं कैसे चुरा के भागूं याकू। इतने में ही कीर्ति मैया बोली, अरे चलो सखी, आज पहली बार किशोरी ने मक्खन निकालो है, या मक्खन को भोग कुल देवी को लगाएंगे। सब जाओ कुल देवी के यहाँ व्यवस्था करो, नए नए वस्त्र पहन के आओ। अरे लाली तू भी जा, नए वस्त्र पहन के आ, मक्खन लेके कुल देवी को पूजन करवे जाएंगे। कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। सुन मोहन घबराए, सुन मोहन हे सखी रूप में छल बल करके, सखी रूप में माखन ले बन धाए, माखन ले बन धाए। सब सखियां सजवे जा रही हैं, किशोरी जी तैयार हुए गई हैं। वहीं मटकी में मक्खन रख के चली गई हैं सब, कि अब सब जाओ तैयार है लाओ। सब निकलती गई, ठाकुर जी वहीं कोने में छुप के खड़े हो गए। और जैसे ही सब सखी गई, उनने एक सी मटकी में नेक्सो से मक्खन, अब किशोरी जी ने कोई बहुत ज्यादा तो निकारो नहीं होगा, नेक्सो से ही निकारो। वहां नेक्से से मक्खन को लेकर के ठाकुर जी वन की ओर भागे। और वन में भाग करके ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार आदि सब उतारो, एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। सहन नहीं है रोए, किशोरी जी ने मक्खन निकारो, याकू तो मैं प्रेम से पाऊंगो। कहा भयो, जैसे ही प्रथम मक्खन उंगली में लेकर के मुख से लगायो तो कहा भयो, माखन को जब अधर लगायो, माखन को जब अधर लगायो, गिरधर बेसुध पाए, गिरधर। ठाकुर जी ने जैसे ही मक्खन नेक अपनी जीभ पर रखो, वो एक बिंदु रखते ही नेत्र बंद है गए। किशोरी जी को स्मरण है लगो, तनिक तनिक से हाथन सो, कैसे श्रम करके किशोरी जी ने मक्खन निकाल के मटकी में धरो। इन्हीं सब चिंतन में आकर के ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है के गिर पड़े, बेसुध है गए। एक हाथ में मक्खन लगो, दूसरे हाथ में मटकी, ठाकुर जी पड़े हैं बेसुध। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, बस वही स्मरण चल रहा है मन में। यहां सब सखी आई और जैसे ही आकर के देखो महाराज मक्खन तो गायब है गयो, मटकी कोई लेके भाज गयो। पूरे बरसाने में हल्ला है गो, अरे मक्खन चोरी है गो, मक्खन चोरी है गो, मक्खन चोरी है गो।
किशोरी जी बोली मक्खन लेके कौन चलोगो? किशोरी जी के तो नेक नेक अश्रुबिंद आ गए, पहली बार मक्खन निकारो वो कोई लेके भाज गो। तभी किशोरी जी की छोटी छोटी सखियां ललिता विशाखा भी आई और बोले मक्खन चोर तो एक ही है पूरे ब्रजमंडल में, हमें ऐसा लगा वहां कुछ सुगंधी आ गई होगी श्यामाजू और वो ही आकर के लेके गए, पर वो कैसे आ सके यहाँ पे? हम तो नेक देर को गए, इतनी देर में भी कोई ना आयो, द्वार आदि सब बंद रहते। विशाखा बोली अरे बड़ो छग्म भेषी है, नेक में ही गोपी बन जाए, कुछ तनिक से छोरी बन के आएगो होगो लेके भाज गो, मैं सब जानू वाकू। श्यामाजू आप तो चलो नंदगाम के मार्ग पर चलें, वन में ढूंढेंगे मिल जाएगो। और किशोरी जी सब सकीन के संग गईं और तभी कहा देखो एक कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी ने सखी को रूप धारण कर रखो है, केश खोल रखे हैं, चुनरी पड़ी है, बेसुध अवस्था में पड़े हैं। ठाकुर जी को नीचे छोटा सा लहंगा के नीचे छोटे छोटे पावन में छोटे छोटे नूपुर, हाथन में चूड़ी और ऐसे मुखमंडल की कांति देख करके सब सखी पहले तो बेहोश कन्हैया की बलैया ले रही, कितने प्यारे लग रहे हैं। मुख पे मक्खन लगो, दूसरे हाथ में छोटी सी हंडी में मक्खन रखो है। किशोरी जी बोली देखो यहाँ पड़े हैं चोर और लेके भाज गए, पता ना यहाँ सो कैसे गए। किशोरी जी ने जाकर के ठाकुर जी के मस्तक पर जैसे ही भुजा रखी, ठाकुर जी होश में आए। सब सखी बोली हे श्यामाजू आपके हाथ से निकसों मक्खन पावे की सबन की इच्छा, परंतु ये तो है ही ना सके कि आप कछु बनावे और श्याम सुंदर पहले नहीं पावे। अब श्याम सुंदर ने अधर पर धारण कर ही लिया है, हम सब सखीन की बड़ी अभिलाषा है कि आपको प्रसाद हमें मिले, तो आप कृपा करो यही मक्खन जो श्याम सुंदर के अधर पर लगो है आप अपनी भुजा से लेकर के हम सब सखीन को बांट दो। और ठाकुर जी के मुख पे लगो मक्खन ही सब सखीन में बांट दी और या तरीका से किशोरी जी के हाथ से निकसो हुए मक्खन ठाकुर जी ने प्रसादी करके पूरे ब्रजमंडल में बंटवायो है। बोलो बाल कृष्ण लाल की, किशोरी राधे दधिमथ सुंदर लाल, किशोरी राधे दधिमथ सुंदर। ऐसी ठाकुर जी की अब वृंदावन आने के बाद में ये निकुंज लीला प्रारंभ हो गई है। किशोरी जी के साथ मान लीला, किशोरी जी के साथ में दान लीला, किशोरी जी के साथ में अद्भुत अद्भुत लीलाओं को ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी की अब ब्रज लीला प्रारंभ हो गई। आगे भगवान ने वेणु गीत के माध्यम से ब्रज की गोपीन को अपने वनचर रूप को दर्शन करायो, वनवासी रूप को दर्शन करायो। वन में जब ठाकुर जी जामे तब कैसे लगे वह रूप को आस्वादन करायो। एक दिन मधुमंगल ठाकुर जी ते बोले लाला तेरी बड़ी पूजा होवे, तू कहीं चलो जाए, सब तो को बहुत वंदन करें, संत भी तेरे चरणन को धोमे, गोपी तेरी बलैया ले में, सब तेरी इतनी जय जयकार करें, कभी कभी हमारा मन करे कि ऐसा हमारे साथ कब होएगो। ठाकुर जी बोले भैया मेरी तरह राक्षसन को मार दे, तेरे बल सब बलैया लेंगे तो सब प्रणाम करेंगे। मधुमंगल बोलो जे बात ना है लाला, ये जरूर तेरी पोशाक को कोई कमाल है, ये तू मोर पंख पहन के आवे, कारी कमरी कमर में बांध के आवे, पीली पीतांबरी पहन के आवे, यही से आकर्षण बने सबन को। ठाकुर जी बोले तो कहा करोगे? बोले कल मैं हूं ऐसे पहन के आऊंगा। और दूसरे दिन मधुमंगल भी ठाकुर जी की तरह पगड़ी बांध के, वहां में मोर पंख लगा के, कमर में काली कमरिया बांध के और बढ़िया ठाकुर जी की तरह बैजंती माला पहन के, और जैसे ठाकुर जी टेढ़ी मेढ़ी चाल चले ऐसे चलतो भयो, वंशी बजातो भयो, मधुमंगल आगो। ठाकुर जी बोले मधुमंगल कहा कर रहा है? बोले लाला अब तेरी तरह मैं हूं डोले करूंगा, सब मेरू बलैया ले करेंगे, मेरू आरती करे करेंगे। ठाकुर जी बोले बाप डोए अपने रूप में रहे, दूसरे की नकल का करे ना लाला, मैं हूं पुजवाऊंगा, मैं हूं गोपीन से बलैया लगवाऊंगा अपनी। ठाकुर जी बोले करवा ले। ठाकुर जी बोले मैं तो जा रहा हूं जमुना स्नान को,
और यमुना स्नान करने के लिए ठाकुर जी गए। ठाकुर जी ने सबरी पोशाक उतार दी अपनी। इतने में ही केसी नाम को राक्षस वाकु कंस ने भेजो ब्रजमंडल। केसी ने कही आपके शत्रु कृष्ण का हुलिया बताओ। कंस बोलो मोर पंख पहने, कमर में काली कमरी बांधे, बंसी बजावे, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चले, वो ये मेरो शत्रु। केसी बोला अभी रुको मैं जाके देख के आता हूं। केसी राक्षस जैसे, ठाकुर जी तो स्नान कर रहे थे जमुना जी, मधुमंगल डोल लो बाहर। इतने में ही केसी राक्षस आयो, मधुमंगल के पीछे ही भागो। मधुमंगल बोलो लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, देख कौन आयो। इतने में ही ठाकुर जी जमुना जी ने करके आए, एक मुष्टिक प्रहार करके केसी को मार दियो। मधुमंगल बोलो लाला तू मोर पंख पहन के चले, सब तेरी बलैया ले में, सब तू को प्रणाम करें। मैंने मोर पंख कापे नो, राक्षस पड़ गए मेरे पीछे। तो ठाकुर जी बोले दूसरे की नकल ना कर, तू जैसा तू वैसा ही रहे मधुमंगल, तू काय को मेरे रूप को धारण करे। आज तो बच गयो, जल्दी मोर पंख उतार दे, कल कोई और आ जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी भगवान बनने की कोशिश करते हैं। नेक पुजबे के बाद में उनके मन में आ जाती है हम भगवान से कम थोड़े ही हैं, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हमको इतने चाहने वाले लोग हैं, हम भगवान से कम थोड़े ही हैं। ठाकुर जी को का उतना राक्षस आ गए हो ना, रोते फिरेंगे हम भगवान। आहा, कैसे ठाकुर जी हमारे ब्रज में गाते हैं, मुकुट तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, मुकुट तेरो टेढ़ो, मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरे मुख की मुरलिया, हाँ श्याम हाँ टेढ़ी टेढ़ी रे, हाँ रे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरे तिरछी नजरिया, टेढ़ी टेढ़ी रे, हाँ रे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरे तिरछी नजरिया, हाँ श्याम हाँ टेढ़ी रे, हाँ रे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया। और क्या कह रहे हैं, गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े, 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 अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरे यशोदा डुकरिया, हाँ श्याम हाँ टेढ़ी टेढ़ी रे, हाँ रे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी यशोदा डुकरिया, हाँ श्याम हाँ टेढ़ी। भक्त सब टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी। आप विश्व में हर देवता के उपासक भक्तों से मिलो, पर हमारे कन्हैया के उपासक भक्तन से मिलो, अजीब ही होंगे, अलग ही हैं सब अंशों। बिना बात के रोते भये मिलेंगे, बिना बात के व्याकुल मिलेंगे, बिना बात के ब्रजरज बताओ, मट्टी लगाए डोले अपने सिर पे, वो दुनिया के लिए मट्टी है, उनके काजे तो श्री कृष्ण रज है। भूखे प्यास रह लेंगे,
संत जनन के पीछे पीछे डोलेंगे। हमारे वृंदावन में आकर के देखो कैसे ब्रह्मचारी बनकर के, कैसे विरक्त बनकर के, बैरागी बनकर के रहते हैं भक्त। क्यों? भक्त तेरे टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े, भक्तानी सब टेढ़ी। भक्त सब टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े, भक्तानी सब टेढ़ी। अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, हाय लाला टेढ़ी रे। अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, हो रे लाला टेढ़ी रे। अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरे प्रेम की नगरिया, आओ श्याम हारे टेढ़ी रे, हारे लाला टेढ़ी रे। श्याम तेरी तिरछी नजरिया, श्याम ओ तेरे टेढ़ी रे श्याम, तेरे टेढ़ी रे श्याम, तेरे तिरछी नजरिया, आ श्याम टेढ़ी टेढ़ी रे, हारे लाला टेढ़ी रे। श्याम तेरी तिरछी नजरिया। ऐसे ठाकुर जी की ब्रज लीलाएं सब चल रही हैं। एक दिन ठाकुर जी गैया चरा के लौटे तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में देसी घी की सुगंध, सब ब्रजवासी 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी ने जाके पूछी, भैया ये 56 भोग कौन के काजे बननो है? नंद बाबा ने बताई, बोले लाला हम सबन को देव है इंद्र, वह इंद्र को साल में एक बार 56 भोग लगाए के हम प्रसन्न करें, सो वहां से वो हमारे खेत में अतिवृष्टि अनावृष्टि ना करे। ठाकुर जी ने जब ये बात सुनी तो ठाकुर जी बोले, केवल इंद्र के चाहवे से खेत नहीं बचेंगे, सूर्य की भी प्रसन्नता होनी चाहिए, वायु की भी प्रसन्नता होनी चाहिए, वरुण की भी प्रसन्नता होनी चाहिए। और ऐसे तो 33 कोटि देवता हैं, कितने देवतान्य मनाओगे? ब्रजवासी बोले, लाला तो हम कहा करें? बोले 33 करोड़ देवतान के एक मूल आधार हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ है। इनको पूज लो तो सारे देवतान की पूजा है जाए। ब्रजवासी बोले, लाला हम तेरी बात कैसे माने? नेक्सो तू 6.5-7 वर्ष को तेरे कहे थे हम बरसंत चली पूजा कैसे छोड़ दें? ठाकुर जी बोले, तुमने कभी इंद्र के दर्शन किए? ब्रजवासी बोले, ना। इतने वर्षन ते सेवा करते आए, इंद्र के कभी दर्शन ना भय, लेकिन मैं वचन दे रहा हूं गिरिराज जी की सेवा करवे चलो, गिरिराज जी प्रकट है के दर्शन देंगे। तो देव दर्शन के प्रलोभन में ब्रजवासी 56 भोग लेकर के गोवर्धन गए और ठाकुर जी गिरिराज जी लेकर के गए और वहां जाकर के समस्त ब्रजवासी ने 56 भोग ठाकुर जी को पधराए। गिरिराज जी की परिक्रमा करी, अभिषेक कियो, मानसी गंगा से स्नान आदि करायो। तभी इंद्र को पतो चली कि मेरी पूजा ब्रजवासी ने बंद कर दी। ये कल कथा का क्रम था, इसलिए हम आज सूक्ष्म में कह रहे हैं। इंद्र ने मेघ मालाओं को आज्ञा करके कहा कि जाओ ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। और काली काली मेघ मालाओं ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया, घनघोर वर्षा होने लगी। त्राहिमाम कह के ब्रजवासी भाग रहे। हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो। नेक्स्ट सोसो लाला या की बात मान करके सबन ने ये गिरिराज जी पूज दिए, है गो इंद्र नाराज। ठाकुर जी बोले, देखो भक्ति में चाहे जो बात आ जाए, अविश्वास कभी नहीं आना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। आपके साथ घटने वाली घटना से कभी आपके चित्त में ऐसी भावना आ जाती है कि भगवान ने मेरे साथ उचित नहीं किया, यह सबसे बड़ा अपराध है भक्ति में। आप उनसे पूछा कीजिए जिनको जन्म से नेत्र ही नहीं मिले हैं।
आप उनकी ओर देखा कीजिए जिनके जन्म लेते ही माता पिता भी कई बार चल बसते हैं। कई बालक ऐसे हैं जो जन्म से चल भी नहीं पाते, जिनका जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ जहां एक समय की रोटी मिलती है। शिकायतें यदि करनी हो तो वे लोग करें ठाकुर जी से। भैया कभी भी ठाकुर जी के प्रति ऐसा अविश्वास चित्त में मत लाओ कि ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। हमारे साथ जो होता है वो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, हम ही उसके कारण हैं। हमने ही कुछ ऐसा किया है जिसके कारण हम उसको भोग रहे हैं। मैं अपनी कथा में एक बात कहता हूं, इतना बड़ा ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड में हमको दुख सुख देने के लिए ठाकुर जी पे समय है। ठाकुर जी कभी ये सोचते होंगे मुझे इंद्रेश को ये देना है, मुझे इंद्रेश के साथ ऐसा करना है? अरे इतना समय है उनके पास, उनको दिखते भी होंगे हम कहीं पर। एक बार ठाकुर जी निकुंज में लीला कर रहे थे। ललिता विशाखा बाहर द्वारपाल बन के खड़ी हैं, भीतर जाने नहीं दे रही किसी को। इतने में ही ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी भीतर जाने का हट करने लगे तो ललिता विशाखा बोली आप भीतर नहीं जा सकते, ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं, निभृत निकुंज का रास है, यहां सबका प्रवेश नहीं है। ब्रह्मा जी बोले देवियों आप जानते नहीं है मैं कौन हूं? बोले कौन हो? बोले मैं ब्रह्मा हूं, पूरी सृष्टि मैंने बनाई है, इस जगत का सृजन करता हूं मैं, आप मुझको कैसे रोक सकती हो? अच्छा आप तो क्या है जानती नहीं हो ना, अनपढ़ गंवार ब्रज की हो। ठाकुर जी को जाके एक बार बोलो ब्रह्मा आया है, लीला छोड़ के स्वयं आएंगे बाहर मुझको लेने के लिए, एक बार जाके बोलो आप ठाकुर जी को। ललिता विशाखा बोली खड़े रहो हम पूछ के आते हैं। ब्रह्मा जी बाहर खड़े चतुर्मुख। ललिता विशाखा भीतर गई, भीतर जाके बोली जय जय। बाहर द्वार पे कोई ब्रह्मा आयो है और यूं कह रहो वाको नाम सुन के आप लीला छोड़ के आ जाओगे, वाकू ले जाओगे। कौन है ब्रह्मा ने बताए दो। ठाकुर जी बोले कहां का ब्रह्मा आया है ये पूछ के आओ। बोले कहां का ब्रह्मा मतलब? ठाकुर जी बोले हमारे शरीर में जितने रोए हैं ना, प्रत्येक रो में एक ब्रह्मांड है और एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है। ऐसे हमारे प्रत्येक रो में एक ब्रह्मांड नहीं है, हमारे प्रत्येक रो में 1 करोड़ ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड का नायक एक ब्रह्मा होता है। हमारे एक रो में 1 करोड़ ब्रह्मांड, उससे पूछ के आओ कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड का ब्रह्मा है, पूछ के आओ। ललिता विशाखा बाहर आई, बोले ब्रह्मा जी। बोले हाँ जी। कहां से आए हो आप? बोले ब्रह्मलोक से आए हैं। आपने बताया नहीं ठाकुर जी को? बोले बताया। ठाकुर जी ने जो उत्तर दिया वो सुन पाओ तो सुनो। ब्रह्मा जी बोले बताओ। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं उनके एक रो में 1 करोड़ ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है, मतलब एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मा हैं। आप कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड के कौन से ब्रह्मा हो बताएंगे? ब्रह्मा जी चक्कर खा के गिर गए वहीं पे। बोले ये बात तो मुझे पहली बार पता चली कि मेरे जैसे 1-1 करोड़ एक रोए में बैठे हैं। कान पकड़ लिए बोले ठाकुर जी मुझे लगा कि मेरी सत्ता बहुत श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं आप वही देखते हो जितना आपको दिख रहा है, पर इससे भी बहुत गुना ज्यादा संसार में चल रहा है। इसलिए जो हो रहा है एक्सेप्ट करो। ठाकुर जी पर दोष मत मड़िए उसका। और विशेष रूप से तो उन लोगों के लिए बात है जो संसारी हैं, उनके लिए कोई बात नहीं, पर विशेष रूप से जो तिलक धारण करते हैं, जो ठाकुर जी को स्वीकार कर चुके हैं, कभी किसी बात से कभी ठाकुर जी के प्रति अविश्वास चित्त में मत आने देना। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, कभी नहीं। जैसे ही सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, भगवान बोले इन सबके चित्त में अविश्वास आ गया, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठाकुर जी गिरिराज जी के पास गए, गिरिराज बाबा को प्रणाम किया, अपनी दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को एक तरफ से ठाकुर जी ने अधर कर दिया,
भीतर ठाकुर जी प्रवेश कर गए। दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को ऊपर धारण करके ठाकुर जी पीछे करते जा रहे हैं, गिरिराज जी बीच में पहुंच गए और बिल्कुल मध्यस्थ जाकर के त्रिभंग लली स्वरूप धारण किया। एक भुजा को कमर पर, दूसरी भुजा अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख के ऊपर ठाकुर जी ने श्री गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। बाम हस्त मतलब उल्टा हाथ, बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख के ऊपर गिरिराज जी धारण किए ठाकुर जी ने। और गिरिराज जी कितने बड़े? 21 किलोमीटर चौड़े, 21 किलोमीटर लंबे, 21 किलोमीटर ऊंचे। इतने विशाल पर्वत को ठाकुर जी ने अपनी इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। और ब्रजवासी तो बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबरे आ जाओ, नीचे आ जाओ, मैंने छतरी उठा ली है। ब्रजवासी सब पहुंच गए। सब जाकर के ठाकुर जी की उंगली को देखें और फिर कहें ओ भैया गिरिराज जी नीचे आ जाएगा, अपनी अपनी छड़ी लगाओ। मोटी मोटी छड़ी लगा करके सब ब्रजवासी खड़े हो गए। गिरिराज जी कभी इतकू जामे, कभी इतकू जामे, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुके सब ब्रजवासी वहीं जामे और अपनी अपनी छड़ी लगा करके गिरिराज जी को ऊपर करें। थोड़ी देर में गिरिराज जी सम है गए और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा के खड़े हैं। अब जहां तक देखो 21 किलोमीटर में सब ब्रजवासी अपने अपने बांस की छड़ी लगा खड़े हैं और बीच में ठाकुर जी। मधुमंगल श्रीराम बोले लाला उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले ए मधुमंगल, जे उंगली नीचे कर ली ना चटनी बन जाओगे सबरे। मधुमंगल बोले सीधा मैं देख रहा है, जा यो लग रही है जाने उंगली पे गिरिराज जी उठा लिए, या यो ना दिख रही है ऐसे मोटे मोटे बांस हम लेके खड़े हैं। अरे कन्हैया तो क्या लगे तेरी उंगली पे गिरिराज जी हैं? ठाकुर जी बोले तुमको क्या लग रहा है, तुम्हारी बांस पे टिक रहे हैं जी? ब्रजवासी बोले और नहीं तो लाला, हम सबन के बांस पे टिक रहे हैं, तू उंगली नीचे कर ले, नाटक मत करे, यो करे खड़ो है गो ऊपर। ठाकुर जी के नेत्रों में एक बार तो प्रेमाश्रु छलक गए। बोले धन्य है ब्रजवासी। अरे देवताओं देखो, इनके सामने नायकों जैसी लीला कर रहा हूं फिर भी स्वीकार नहीं कर रहे कि मैं भगवान हूं। आज मुझसे किसी ने प्रश्न किया सुबह कि हमको ठाकुर जी में परब्रह्म क्यों दिखते हैं? वो परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, पर जब प्रेम बढ़ता है ना तो व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं दिखता, व्यक्ति की श्रेष्ठता नहीं दिखती, व्यक्ति अपना लगता है। मैं कथा वक्ता हूं, आप सब लोग मुझे देख के हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, पर मैं जब अपने घर जाऊंगा अपनी माँ के सामने थोड़ी कहूंगा मुझे हाथ जोड़ो, मुझे प्रणाम करो। उनके लिए मैं वक्ता थोड़ी हूं, उनके लिए कोई श्रेष्ठ थोड़ी, उनके लिए तो बालक हूं। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम संबंध, प्रेम संबंध में व्यक्ति का ईश्वरत्व नहीं होता, व्यक्ति की श्रेष्ठता नहीं दिखती है। ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी कुछ भी कर लें, ब्रजवासियों को विश्वास ही नहीं होता कि ये भगवान है। ठाकुर जी बोले सुनो भैया, मैं उंगली नीचे कर रहा हूं अपनी, तुम संभालो गिरिराज। हाँ लाला हमने पकड़ रखी, तू कर नीचे। ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी उंगली नेक ढीली करी, गड़ 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 करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सबन की चट 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 सबन की छड़ी टूटने लगी। लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली कर ली और अब तो सबरी छड़ी टूट गई, अकेले ठाकुर जी खड़े हैं अपनी इकन्नी उंगली करके। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देख रहे हैं। बोले ऐसा मोटो लठ मैंने नंदगाम ते बनवायो, कोई कह रहा मैं तो गोकुल ते लेके आयो, टूट गो। सब कहें लठन ने मत देखो, यो देखो नेक्सी सी उंगरिया पे गिरिराज जी लाला ने ले रखे हैं। सब आश्चर्यचकित होकर के ठाकुर जी की उंगली की ओर देख रहे हैं। ठाकुर जी अदा में खड़े हैं। सब ब्रजवासी बोले लाला जी गिरिराज जी तेरी उंगली पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले हम बे। ए मधुमंगल चल प्रणाम कर, हमने उठा रखे हैं गिरिराज जी। लाला तेरी उंगली में, तेरी उंगली तो गिरिराज जी कैसे उठ गए? ठाकुर जी बोले क्योंकि हम जय जय हैं, हम जय जय हैं, या हमारे हमने उठा रखे हैं गिरिराज जी।
बोलो जय जय भगवान की जय। सब लोग भुजा उठाओ, बाम हस्त उठाओ, ऐसे करो। देखो कितने सारे गिरवरधारी आ गए। सब बोलो हम जय जय हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले लाला दोबारा बोलियो, कहा बोल रहा है? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। मधुमंगल श्रीदामा बोले ओ तन सुखा मन सुखा धन सुखा इतकु आओ। 3 सखा हैं ठाकुर जी के, एक तनते सुख हो भयो है, एक मनते सुख हो भयो, एक धनते सुख हो। उनके नाम ठाकुर जी ने रखे तन सुखा मन सुखा धन सुखा इतकु आओ। लाला यो कह रहा कि जे भगवान है तन सुखा के या पे नहावो आवे ना मैं नहाऊं या पे चलवो आवे ना मैं चलाऊं यो कह रहा हूं मैं भगवान हूं। ठाकुर जी बोले आज तो विश्वास कर लो मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले काय को करें हम विश्वास? तेने कहा कियो जो तू भगवान है। पूतना मैंने मारी, अगासुर मैंने मारो, धेनुकासुर मैंने मारो, केसी मैंने मारो, आज गिरिराज जी उठा लिए मैंने, मैं भगवान हूं। जे गोपी यानी सत्यनारायण की पूजा करी, मेरी पूजा ना करी, या तो मैंने कितनी कही मैं ही जय जाऊं। तुम सब ब्रजवासी ने कभी मानी नहीं कि मैं ही भगवान हूं। आज मैं कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी सब बोले लाला हम तेरी सब बात मान लेंगे लेकिन यह बातें ना मान सकें कि तू भगवान है। तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो कन्हैया है। अब बस सांची सांची यो बता दे तेने गिरिराज जी उठाए कैसे? तेने कोई टोटका कियो, कोई बाबा के चक्कर में आ गो वाने तो कोई टोटका बताओ, बातें तेने गिरिराज जी उठाए। ठाकुर जी तो नेत्र बंद करके खूब प्रसन्न हो रहे हैं। बोले जय हो ब्रजवासी की। जे मान ही नहीं सके कि मैं भगवान हूं। क्यों? क्योंकि प्रेम इतना चरम स्थिति में आ चुका है कि अब ये स्वीकार नहीं होता कि ये पर ब्रह्म है। ठाकुर जी बोले अच्छा सांची बताऊं मैंने कैसे उठाए गिरिराज जी? बोले हाँ लाला बता। अपने अधर अपने उंगली पे गिरिराज जी धारण करके नन्हे से 7 वर्ष के गोपाल जी गाते हुए बता रहे हैं। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। पहली बात कछु माखन को बल बढ़ो। आप सब ब्रजवासीन के घर से माखन ले ले के मैंने खायो, वही से मुंह में बल आयो। कछु गोपन करी सहाय, आप गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले हमने कहा सहायता करी? बोले आप सब टकटकी लगा के मोए देख रहे तो आप सबन की शक्ति मुंह में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। वास्तव में जे मेरो बल नहीं है, आप सब ब्रजवासीन कोई बल मुंह में आ गए और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब सखा ब्रजवासी बोले तभी हम में कमजोरी आ गई है, हमारी सबरी शक्ति तो लाला में चली गई है। लाला तेने सांची बताई, हमारी शक्ति से तेने उठाए। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। किशोरी जी ने कहा कृपा करी लाला। तो भैया ठाकुर जी जब गिरिराज जी धारण करके शिला के ऊपर खड़े हैं ना, वही शिला के पीछे किशोरी जी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके बैठी हैं और उनके दिव्य नेत्रन से दिव्य तेज प्रकाश प्रकट है रो। वास्तव में गिरिराज जी तो किशोरी जी के दिव्य तेज प्रकाश पर टको भयो है। लाला तो केवल उंगली लगा के खड़ो है गो है। गिरवरधारी तो हमारी किशोरी जी हैं, लाडली जी ने गिरिराज जी धारण कर रखे। अब वो प्रसंग बहुत बड़ा हो जाएगा, बताना तो बहुत लंबा है। पर श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी,
राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, पासे रहूं ब्रज रज को हे उपासे, रहूं ब्रज रज को पासे, उपासे रहूं ब्रज रज को। करताल बजा के गाओ। राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, पासे रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, पासे रहूं ब्रज रज को। बोलो वृषभानु दुलारी की। बोल बरसाने वाली की। वृंदावन में जब जाओ तो कैसे रहनो है। मंगला उठ यमुना जी जाओ, मंगला उठ यमुना जी जाओ, मंगला उठ यमुना जी जाओ, मंगला उठ यमुना जी जाओ। ओ प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाओ, राधा वल्लभ के दर्शन पाओ। ओ प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाओ, राधा वल्लभ के दर्शन पाओ। कृपा अभिलाषी जी राधिका रानी जी, कृपा अभिलाषी जी राधिका रानी जी। ओ कृपा अभिलाषी जी बरसाने वाली जी, कृपा अभिलाषी जी बरसाने वाली जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, पासे रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, पासे भाव से। हे राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, पासे रहूं ब्रज रज को पासे, पासे रहूं ब्रज
में मंगला उठ करके राधा वल्लभ जी दर्शन करो। एक बात याद रखो, वृंदावन जावे वारिन से हमारी प्रार्थना, वृंदावन वासीन को छोड़ो, पर वृंदावन जो जाते हैं वो मंगला में सोया नहीं करो। सुबह भोर में उठ करके चले जाओ, जमुना जी जाओ, राधा वल्लभ जी जाओ। मंगला तो सोना ही नहीं है वृंदावन में। एक बात याद रखना, ठाकुर जी यदि कभी ब्रज में मिलने का मन बनाएंगे तो दो ही समय, या तो मंगला के समय या दोपहर 12 बजे के बाद जब सारे मंदिर बंद हो जाते हैं उस समय, या तो गौचारण बेला में या वन विहार बेला में, दो समय ही ठाकुर जी मिलते हैं। तो मंगला उठो। और दूसरा काम ब्रज में क्या करना है, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं। ओ प्यारे राधा रमण संग नेह लगाऊं, राधा रमण संग नेह लगाऊं। ओ मेरे राधा रमण संग नेह लगाऊं, राधा रमण संग नेह लगाऊं। कृष्ण मनोहारिणी जी, रास विलासिनी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी, रास विलासिनी। बंधुओं, हमारी कई एक बात मानेंगे, बरसाने जाके भी सब लोग बोलते हैं जय जय श्री राधे, वृषभानु दुलारी की जय। अरे ये जय जयकार किशोरी जी को इतना प्रिय नहीं है। ये जय जयकार तो वृंदावन जाके करो बिहारी जी के सामने, किशोरी जी के सामने तो ऐसा जय जयकार करो जैसे श्री जी को प्रसन्नता हो। और सबसे प्रिय जय जयकार कौन सा है, बोल कृष्ण मनोहारिणी की, कृष्ण के मन को हरण करवे वारी। ऐसा बोलोगे तो श्री जी प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण मनोहारिणी जी, रास विलासिनी जी, कृष्ण मनोहारिणी